नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं महाभारत कालीन एवं पौराणिक नगरी विराटनगर। दोस्तों, यह जो क्षेत्र है यह महाभारत काल में और महाजनपद काल में मत्स्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। मत्स्य महाजनपद इस क्षेत्र को कहा जाता था। दोस्तों, वर्तमान के जयपुर अलवर मत्स्य नाम से जाना जाता था और इसकी राजधानी विराटनगर हुआ करती थी। दोस्तों, महाभारत काल में इस क्षेत्र में राजा विराट का शासन हुआ करता था और जब पांडवों का अज्ञातवास शुरू हुआ तो वो इस क्षेत्र को अपने अज्ञातवास के लिए चुनते हैं। दोस्तों, पांचों पांडवों ने इस क्षेत्र में वेश बदल करके और अपना अज्ञातवास इस विराट राजा के राज्य क्षेत्र में काटा था। दोस्तों, इस क्षेत्र में महाभारत कालीन भीम जी और यहाँ गणेश जी का मंदिर भी स्थित है। दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं गणेश जी की पहाड़ियाँ और गणेश जी का मंदिर, और पास में ही बीजक की पहाड़ियाँ भी हैं। दोस्तों, वो भी आज हम आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों, जो बीजक की पहाड़ियाँ हैं, जो मौर्यकालीन समय रहा है उस समय के यहाँ पर बौद्ध के अवशेष स्थित हैं। दोस्तों, यह वही विराटनगर है जहाँ मौर्यकालीन शासक अशोक के शिलालेख भी यहाँ मिले हैं। दोस्तों, यह वही विराटनगर है जहाँ यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के भी मिले थे। दोस्तों, इस क्षेत्र में अशोककालीन शिलालेख, मोहरे और तामपत्र भी यहाँ मिले हैं। दोस्तों, आज हम बीजक की पहाड़ी पर अशोककालीन बौद्ध के अवशेष भी देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए इस पौराणिक नगरी के दर्शन करते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं गणेश जी के मंदिर के द्वार पर। दोस्तों, मेरे पीछे जो आपको पहाड़ी दिखाई दे रही है यह गणेश जी की पहाड़ियां हैं और यहीं पर हम आपको आज दिखाने वाले हैं गणेश जी का मंदिर और भगवान विष्णु के अवतारों में से मत्स्य भी दिखाने वाले हैं। साथ में भीम जी ने जो एक शिला फेंकी थी वह शिला भी हम आपको यहाँ दिखाने वाले हैं। दोस्तों, मेरे बाएं ओर यह जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है यह बीजक की पहाड़ियों पर जाता है। दोस्तों, आज हम बीजक की पहाड़ियाँ और अशोककालीन चिन्ह देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम चलते हैं गणेश जी के मंदिर की ओर और भगवान गणेश जी के दर्शन करते हैं। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं गणेश जी के मंदिर परिसर में। दोस्तों, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा गणेश जी का मंदिर। दोस्तों, यहीं पर इस मंदिर के अंदर ही भगवान विष्णु के अवतारों में मत्स्य अवतार का चिन्ह भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। दोस्तों, साथ में दोस्तों जब हम इस पहाड़ी पर चढ़ेंगे तो भीम के द्वारा फेंका गई एक शिला भी आपको देखने को ऊपर मिलेगी। दोस्तों, जो पहाड़ी दिखाई दे रही है वहाँ पर दोस्तों भीम जी ने जो शिला फेंकी थी वो ऊपर आपको देखने को मिलेगी। साथ ही दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा एक मंदिर। यह भी मंदिर आपको हम दिखाने वाले हैं जहाँ हनुमान जी स्थित हैं। और दोस्तों, मेरे पीछे ही एक कुंड आपको दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, यह पानी का कुंड है। साथ में दोस्तों उस पहाड़ी पर एक ऐसा ही छोटा कुंड और है जहाँ पर नादिया के मुंह से पानी आता रहता है। दोस्तों, हम वो भी आपको दिखाने वाले हैं।
पहुंच चुके हैं गणेश जी के मंदिर पर और मंदिर में जा रहे हैं। आइए दोस्तों दर्शन करते हैं गणेश जी महाराज जी के। तो दोस्तों प्रवेश करते हैं मंदिर के अंदर और दर्शन करते हैं गणेश जी महाराज जी के। तो दोस्तों अब भगवान श्री गणेश जी के दर्शन के बाद हम जानते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में और भगवान गणेश जी के बारे में। दोस्तों यह जो गणेश जी का मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, भगवान गणेश जी आपको दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों ये पौराणिक काल का मंदिर है। ऐसा बताते हैं कि जब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था तब यह गणेश जी का मंदिर तब भी स्थित था। दोस्तों तब भी भगवान गणेश जी यहाँ स्थित थे। ये मत्स्य अवतार आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये भगवान विष्णु के अवतारों में से एक अवतार हुआ था जिसमें भगवान ने मच्छी के रूप में अवतार लिया था। दोस्तों गणेश जी की ये जो प्रतिमा है यह एक शिला से बनी हुई प्रतिमा है। एक शिला के द्वारा इस प्रतिमा का निर्माण हुआ है। दोस्तों ऐसा बताते हैं महाभारत काल में पांडु जब यहाँ अज्ञातवास व्यतीत कर रहे थे और जब अभिमन्यु, अर्जुन का जो पुत्र था अभिमन्यु, उसकी शादी जब दोस्तों हुई थी तो वह जो शादी थी यहाँ के शासक विराट की जो पुत्री थी उत्तरा, उसके साथ हुई थी। तो अभिमन्यु और उत्तरा की शादी इसी मंदिर में भगवान श्री गणेश को न्योता दे करके उसके बाद शादी हुई थी। और दोस्तों यह जो मंदिर है यह बहुत अति प्राचीन है। यहाँ श्रद्धालु नित्य प्रतिदिन आते हैं और भगवान श्री गणेश जी से आराधना करते हैं। और ऐसा बताते हैं कि जो सच्चे मन से इस मंदिर में आते हैं, भगवान गणेश जी से आराधना करते हैं, दोस्तों कभी भी उनकी मनोकामना अधूरी नहीं रहती, उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। दोस्तों यह मंदिर मनोकामना के साथ ही ऐतिहासिक मंदिर भी है। दोस्तों अब हम चलते हैं गणेश जी मंदिर के ऊपर पहाड़ पर, जहाँ पर आज हम देखने वाले हैं हनुमान जी का मंदिर और साथ में ही एक पाताल तोड़ कुंड। और दोस्तों वहाँ हमको देखने को मिलेगा भीम जी के द्वारा फेंका गया एक शिला जो वहाँ में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं पहाड़ी के मध्य पर। दोस्तों पहाड़ी के मध्य में ये जो गेट आपको दिखाई दे रहा है, इस गेट को प्रवेश करने के बाद हम आपको दिखाने वाले हैं पानी का एक पाताल तोड़ कुंड। देखिए दोस्तों, आइए मेरे साथ देखते हैं पानी के इस पाताल कुंड को। दोस्तों यह जो आपको कुंड दिखाई दे रहा है यह पाताल तोड़ कुंड है। दोस्तों महाभारत काल से ही यह कुंड जल का स्रोत हुआ करता था। दोस्तों यह जो बड़ी शिला आपको दिखाई दे रही है, ऐसा बताते हैं कि इस शिला के नीचे से जल हमेशा निकलता रहता है और 12 महीने पानी इसमें भरा रहता है। दोस्तों यह जो कुंड है यह गहरा है, यानी कि पाताल तोड़ है, इसीलिए सुरक्षा की दृष्टि से इस पर जाल भी मंदिर परिसर के द्वारा लगवाया जा रहा है। तो आइए दोस्तों इसके बाद हम ऊपर चलते हैं और ऊपर
भगवान हनुमान जी के दर्शन करने को हमें मिलेंगे। चलिए दोस्तों, भगवान हनुमान जी के दर्शन हम करते हैं। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं हनुमान जी के मंदिर पर। आइए दोस्तों, अब भगवान हनुमान जी के दर्शन हम करते हैं। दोस्तों, मंदिर के बाईं ओर आपको एक शिला दिखाई दे रही होगी। दोस्तों, इस शिला को ध्यान से देखिए, कितनी विशाल ये शिला है। दोस्तों, कई हजार टन वजन इस शिला में होगा। परंतु दोस्तों, जब हम आपको ये नीचे से हम देखेंगे इस शिला को, तो आपको दिखाई देगा कि एक बहुत ही कम जगह पर ये टिकी हुई है। दोस्तों, आज हम देखते हैं कि एक बनाया हुआ मकान ध्वस्त हो जाता है, परंतु ये प्राचीन काल से ये विशाल जो पत्थर है, ये एक छोटी सी ज़मीन पे टिका हुआ है। ये कौन सी भगवान की शक्ति रही होगी कि ये इतने प्राचीन समय के बाद भी आज तक यहाँ से हिला नहीं है, जबकि एक छोटी सी दूरी पर ये टिका हुआ है। दोस्तों, अब हम पहुँच चुके हैं पहाड़ी के ऊपरी छोर पर। दोस्तों, आपको ऊपर पहाड़ी पर एक छतरी दिखाई दे रही होगी। दोस्तों, यह जो छतरी है, इस छतरी को करण अर्जुन जो मूवी बनी थी उसमें दिखाया गया था। दोस्तों, इस छतरी के साथ ही आपको एक पानी का प्राकृतिक जलाशय दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, यह प्राकृतिक जलाशय है, पहाड़ों पर आकर के एकत्रित होता है। दोस्तों, जलाशय के उस छोर पर आपको एक दो शिलाएं दिखाई दे रही हैं। ये दो शिलाएं ऐसा बताते हैं कि नाग और नागिन का जोड़ा है। दोस्तों, साथ में ही आपको एक बहुत बड़ी शिला दिखाई दे रही है। दोस्तों, ऐसा बताते हैं कि महाभारत काल में जो भीम जी थे, उन्होंने इस शिला को, जो भीमसेन जी की डूंगरी है, वहाँ से उठा करके यहाँ फेंका था। आपको इस शिला पर कुछ फिंगर्स के निशान भी दिखाई दे रहे होंगे, अंगुलियों के निशान स्पष्ट रूप से आपको देखने को मिल रहे होंगे। दोस्तों, यह भीम जी के द्वारा फेंका हुआ एक शिला था। साथ ही दोस्तों, इन पहाड़ों को गौर से देखिए। जब हम इनकी शिलाओं को देखते हैं दोस्तों, इन शिलाओं पर कुछ ना कुछ ऐसे चिन्ह हमको दिखाई दे रहे हैं। ये चिन्ह दर्शाते हैं, हमें बताते हैं कि ये किसी ना किसी तत्वों को ये प्रदर्शित करते हैं कि प्राचीन समय में कोई ऐसी चीज़ें रही होंगी जो इन शिलाओं पे प्राकृतिक रूप से या कहीं शक्ति के रूप में इस पर उकेरी गई हैं या बनी हुई हैं। तो दोस्तों, एक चीज़ और यहाँ हमें ज्ञात होता है कि ऐसी शिलाएं शायद और कहीं अन्यत्र किसी स्थान पर देखने को हमें नहीं मिलेंगी, जिस प्रकार की शिलाएं इस विराटनगर क्षेत्र में पाई जाती हैं। दोस्तों, मेरे पीछे आप एक विशाल चट्टान देख रहे होंगे। यह जो चट्टान है, यह जो भीमसेन जी का मंदिर है, वहाँ से महाबली भीम उसने फेंका था। साथ में दोस्तों, आप भीमसेन जी के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ में ही दोस्तों, उस वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के भी आप हमारा वो वीडियो देख सकते हैं। ये आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कहीं ना कहीं उस समय के किसी न किसी प्रतीक को प्रदर्शित करते हैं, परंतु अज्ञानतावश हम इन्हें जान नहीं पा रहे। ऐसे हमारे पास कोई तकनीकी विकसित नहीं हो पाई है जिससे हम इन्हें पहचान सके कि ये किस चीज़ के चिन्ह हैं और ये हमें क्या संदेश देना चाह रहे हैं। दोस्तों, अब हम इस पहाड़ को चढ़ करके पहुंच चुके हैं इस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर। दोस्तों, आपको मेरे चारों तरफ पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे। दोस्तों, यह अरावली पर्वतमाला श्रृंखला की पहाड़ियाँ हैं। देखिए दोस्तों, कितनी हरी भरी ये पहाड़ियाँ हैं। चारों तरफ ये पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, और इन सब पहाड़ियों के मध्य में ये जो पर्वत है, ये अलग ही एक मनोरम स्थिति में खड़ा है। दोस्तों, ये जो पहाड़ हैं
ये हरे भरे हरियाली से भरपूर हैं। दोस्तों, यह जो क्षेत्र है प्राचीन समय में महाभारत काल में ऐसा नहीं था, बहुत विशाल जंगल यहाँ हुआ करते थे। दोस्तों, ऐसा बताते हैं कि गणेश जी की पूजा के लिए भी जब वहाँ से नगर से जो वो आपको क्षेत्र दूर दिखाई दे रहा है, वहाँ निवास स्थान लोगों के हुआ करते थे। राजा विराट की नगरी वो हुआ करती थी। वहाँ से लोग जब पूजा करने के लिए आते थे तो समूह में आते थे। 8-10 लोगों का समूह यहाँ पूजा के लिए आता था। ऐसा बताते हैं कि जंगली जानवरों का डर यहाँ हमेशा रहता था। दोस्तों, इसी पहाड़ी पर आपको दूर 2 स्तूप जैसे दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, ये स्तूप, इनकी बनावट इस प्रकार की लग रही है जैसे ये मौर्यकालीन हो, क्योंकि विराटनगर में मौर्यकालीन अवशेष बहुत सारे मिले हैं। तो दोस्तों, इसकी बनावट भी ऐसी दिखाई देती है। दोस्तों, मेरे इधर एक छतरी बनी हुई है। दोस्तों, यह छतरी भी अति प्राचीन है। समय समय पर इसका रखरखाव किया गया है। यह छतरी यहाँ एकांतवास के लिए बनाई गई थी। दोस्तों, और चारों तरफ का ये जो दृश्य है, अरावली की ये जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ आने के बाद मन एकदम शांति का अनुभव करता है। दोस्तों, यहीं पर जो गणेश जी का मंदिर है, नीचे आप देख रहे होंगे पानी का जलाशय आप देख रहे होंगे। साथ में ही पुरातन विभाग का एक संग्रहालय भी दोस्तों नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये जो चारों तरफ विशाल ये क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यह राजा विराट का मत्स्य क्षेत्र हुआ करता था, जहाँ राजा विराट शासन किया करता था और पांडवों ने जहाँ वेश बदल करके अज्ञातवास व्यतीत किया था। और इसी क्षेत्र की राजकुमारी उत्तरा के साथ अर्जुन ने अपने पुत्र अभिमन्यु का विवाह भी इसी स्थान पर किया था। दोस्तों, ध्यान से देखिए कितना मनमोहक यह क्षेत्र है, कितना हरा भरा और पहाड़ी नुमा यह क्षेत्र है। यह अरावली पर्वतमाला की श्रृंखलाएँ हैं जिसकी गोद में यह विराटनगर बसा हुआ है। तो दोस्तों, हम इस गणेश डूंगरी की सबसे ऊंची पहाड़ी पर हैं। दोस्तों, आप दूर से आपको एक पहाड़ी दिखाई दे रही होगी। दोस्तों, यह जो पहाड़ी है यह भीमसेन की पहाड़ी कहलाती है, जिस पर भगवान हनुमान जी का मंदिर स्थित है। दोस्तों, यह जो पहाड़ी है, इस स्थान पर महाभारत काल में अज्ञातवास के समय भीम और 5 पांडवों ने यहाँ पर एक शिवलिंग की पूजा की थी। साथ में ही यहाँ पर मनोरंजन के लिए भी वो अपना समय व्यतीत करते थे। तो दोस्तों, भीमसेन की डोंगरी का जो वीडियो है, आप इस वीडियो के आई बटन पर जाकर के देख सकते हैं। साथ में ही आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के इस वीडियो का लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आगे हम चलते हैं और पास में ही हमारे इस डोंगरी के पास में वो जो डोंगरी आपको दिखाई दे रही है वो बीजक की पहाड़ियाँ कहलाती हैं, जहाँ एक हनुमान जी का मंदिर भी है। साथ में मौर्यकालीन वहाँ अवशेष हमें देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अब हम आपको वो दिखाने के लिए जाएंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं उस स्थान की ओर।